आज हम सीखेंगे एडवांस मैथमेटिक्स क्लास 9 के एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ बचा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स 8, 9 एंड 10 वो पिछली वीडियो में हम लोग नहीं कर पाए टाइम की वजह से। तो अगर तुम लोग पिछली वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में जरूर क्लिक करके पिछली वीडियो देख लो, तो तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा। एंड द क्वेश्चन वाज फाइंड द वैल्यूज। ओके, आज हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे होगा। फर्स्ट 8 नंबर स्टार्ट करते हैं। log √5 बेस है एंड हियर द नंबर इज 0.008। अभी देखो इसको कैसे करोगे, इसको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट log 0.008 टू द बेस √5 इज इक्वल टू x। हम लोगों को लेट करना पड़ेगा x। ओके, तो अभी ये क्या होगा, देखो ओनली दिस नंबर रहेगा 0.008 और ये किस साइड में चला जाएगा, उस साइड में नीचे चला जाएगा। ओके, दैट मीन्स बेस हो जाएगा ये। ओके, √5 टू द पावर x हो जाएगा। तो अभी देखो 0.008 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/1000 लिख सकते हैं। पॉइंट के लिए एक 1 एंड 3 डिजिट के लिए 3 0 इज इक्वल टू √5 टू द पावर x लिख सकते हैं। तो अभी देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा एंड ये होगा 8 1 जा 8 के 2 रिमाइंडर 220 8 2 जा 16 4 40 8 5 जा 40। दैट मीन्स 1/125 1/125 इज इक्वल टू क्या होगा, √5 x होगा। ओके, तो अभी देखो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 1/5 का क्यूब लिख सकते हैं। 125 125 को डिवाइड करो 5 से, 5 25 जा 125 एंड 5 5 जा 25, दैट मीन्स 5 क्यूब। ओके, तो ये क्या होगा, देखो √5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 उसका पावर हाफ उसका पावर x, उसका तो पावर x है वो लिखा। एंड √5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 रेस्ट टू द पावर 1.5। ओके, तो अभी देखो इसमें ये 1/5 क्यूब है। हम लोग अगर 5 को बेस माने, ओके, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर -3, क्योंकि हम लोगों को देखना पड़ेगा राइट साइड में ओनली 5 है, 1/5 नहीं है, तो लेफ्ट साइड वाला इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो 1/5 क्यूब है अगर, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर -3 5 टू द पावर -3। ये जो दैट मीन्स पावर है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, 5 टू द पावर -3 हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। ओके, ये पॉजिटिव है, इसको उल्टा करने से 5 टू द पावर -3 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स और ये इक्वली है, कुछ डिफरेंट नहीं है दोनों में। ठीक है, इक्वल टू क्या है, देखो 5 इसका दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा a टू द पावर m उसका पावर n, दैट मीन्स a टू द पावर m लाइक दैट, a टू द पावर m इसका पावर n, दैट मीन्स a टू द पावर m डायरेक्ट लिख सकते हैं। दैट मीन्स मल्टीप्लाई होने से देखो हाफ के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, हाफ इंटू x, दैट मीन्स x/2 हो जाएगा, x/2। तो देखो अभी बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, बेस हट जाएगा, ओनली पावर रहेगा -3 इज इक्वल टू x/2। तो अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, ये इसके साथ होगा x इंटू 1 x एंड -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6 -3 इंटू 2 नीचे, इस ऊपर के साथ इसका नीचे, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई दैट मीन्स ऐसा है एक्चुअली। -3 इज इक्वल टू क्या है, x/2, इसका नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 x इंटू 1 x एंड -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6। ये हो गया इसका आंसर। तो चलो अभी नेक्स्ट वन देखते हैं, 9 नंबर। नाइन नंबर सिमिलर तरीके से होगा। ठीक है, तुम लोग देखो 9 नंबर, log 0.1 is the base, okay, and here 10 to the power -4। तो अभी देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
-4 सामने चला आएगा, ठीक है, -4 सामने चला आया, बचा क्या देखो log 10, उसका बेस क्या है 0.1, -4 log 10 टू द बेस 0.1। अभी इसको लेट करो, लेट log 10 टू द बेस 0.1 इज इक्वल टू x। हम लोग लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो अभी log हटेगा तो क्या बचेगा, ओनली 10 नंबर, दैट मीन्स, एंड ये किस साइड में, राइट साइड में, दैट मीन्स 0.1 का पावर हो जाएगा x, ओके, x की चरणों में चला है। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा 10, और ये 0.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, इसका पावर x हो गया। तो अभी देखो इसमें क्या है 10 है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का पावर पॉजिटिव x है, तो हम लोग उल्टा करके डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 10 को ऊपर लेके गया और पावर माइनस कर दिया, 10 को ऊपर लेके गया, ठीक है, तो उसका पावर माइनस कर दिया, ठीक है, इसमें प्लस है, इसमें -x है। देखो इसमें नथिंग मीन्स क्या है, पावर 1 है, और 10 बेस इज सेम, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम होने से पावर इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स 1 इक्वल टू -x, देन x इक्वल टू व्हाट, -1, ओके, मिल गया। तो अभी देखो ये कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग सिर्फ इस पार्ट का निकाला, इस पार्ट का वैल्यू -1 है, तो जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ -4 log 10 0.1 बेस, ओके, तो क्या होगा -4 इंटू इसका वैल्यू कितना मिला, इसका वैल्यू -1 मिला, -1, दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 1 4, इसका हो जाएगा ये आंसर, ओके। तो चलो अभी नेक्स्ट वन देखते हैं। अगर तुम लोगों को ये समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखो तो समझ में आ जाएगा, आई थिंक। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, 2 इसका पावर -1/3 log 64 इसका बेस 2, ओके। तो अभी देखो हम लोग सिर्फ ये लेते हैं, ठीक है, दैट मीन्स -1/3 log 64 बेस क्या है, बेस 2 है। तो अभी देखो -1/3 log, अगर हम लोगों को ऐसा मिलेगा log a to the base a is equal to 1, we know, that means log अगर हम लोगों को ऐसा मिलेगा 2 to the base 2 will be 1। तो देखो बेस 2 है, ठीक है, 64 को अभी डिवाइड करो, 64 को डिवाइड करने में 32, अगेन 16, अगेन 8, अगेन 4, अगेन 2, दैट मीन्स 2 how many times, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 64 is equal to 2 to the power 6 हम लोग लिख सकते हैं। तो 64 को ऐसा लिखो 2 to the power 6। तो इसमें क्या है, अभी देखो -1/3 इंटू ये 6 सामने चला आएगा, 6 आ गया, तो अभी बचा क्या, log 2 to the base 2। तो 2 to the base 2 we know already 1, not only 2 to the base 2, anything that means similar, this base and number a to the base a will be 1, 4 to the base 4 is equal to 1, but here 2 to the base 2, that means 1, -1/3 into 6 into 1, ओके। तो अभी देखो इसमें माइनस है, 3 से अभी कैंसिल होगा, 3 तो नीचे है, 3 दैट मीन्स ऐसा है 1/3 into 6 है, ओके। तो अभी क्या होगा, ये देखो -3 2 जा 6, -2 हो गया, -2 किसका वैल्यू मिला, हम लोगों को सिर्फ इसका वैल्यू मिला, ओके, ओनली दिस पार्ट का वैल्यू -2 मिला, ओके। अभी नेक्स्ट देखो, नाउ ये लिखना पड़ेगा -1/3 log 64 बेस 2। तो अभी ऐसा लिखो 2, इसका वैल्यू कितना मिला, इसका वैल्यू -2 मिला, -2, दैट मीन्स हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इसका वैल्यू, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देखो, आई थिंक समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टफ भी नहीं है और पिछले वीडियो के जैसा ही है, ठीक है, ये सिंपल है जस्ट। और नेक्स्ट डे से नेक्स्ट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।